वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के फॉर्म में करेक्शन को लेकर। तो आप सभी लोग को पता है कि आज से मतलब 1 सितंबर 2023 से 3 सितंबर 2023 तक आपके बीपीएससी टीचर के फॉर्म में जो है आपके करेक्शन किए जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर इस वीडियो में हम 2 अभ्यर्थियों को लेकर बात करेंगे। पहले ऐसे कि जो लोग अपना फॉर्म बीएड से भर दिए थे लेकिन अब उसे आप लोग बदलकर डीएलएड करना चाहते हैं, और दूसरा यहाँ पर कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपना फॉर्म 12th प्लस डीएलएड करके भर दिए थे लेकिन अब उसे आप लोग बदलकर ग्रेजुएशन प्लस जो है वो डीएलएड करना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा बात करेंगे कि क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, और जो यहाँ पर प्राइमरी टीचर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है किस डेट से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को हम देखेंगे ताकि आपका समय जो है वो काफी ज्यादा बच सके। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली आप सबसे पहले देखिए कि आपको क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। देखिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, गलती हुआ है तो चेंज कर सकते हैं। दिव्यांगता की जो प्रकृति है उसमें, जो आपका रिजर्वेशन का कोटि है उसमें, जो आपका जाति है उसमें, और जो आपका एड्रेस है पता है उसमें, और जो आपका शैक्षणिक और जो आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी चीज में भी जो है आप अपना परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो इसे ध्यान नहीं देंगे और बोलेंगे कि मेरा एक गलती हुआ है, हम कैसे करेक्शन करें। तो बस इतना ही आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी जो है करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये आप देखेंगे तो जो आपका बीएड से डीएलएड वाला मामला है उसको लेकर देर रात जो है आपका बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है आपका नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये करेक्शन प्राइमरी का होगा, माध्यमिक का होगा, उच्च माध्यमिक का। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए, मतलब यहाँ पर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी अभ्यर्थी अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरीके का समय नहीं मिलेगा। 1 तारीख से 3 तारीख तक जो है आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आप करेक्शन करते टाइम ऐसा करेक्शन मत कर दीजिएगा कि बिल्कुल आप नया ही अपलोड कर दें। मतलब नया का मतलब यह है कि आपने देखा था कि वहाँ पर आपका बोला था आरक्षण को लेकर, तो आरक्षण में सिर्फ आप उसी चीज में सुधार कर सकते हैं कि जो आपका प्रमाण पत्र संख्या हो या फिर जो आपका इशू मतलब डेट वगैरह हो या फिर संख्या वगैरह हो, उसमें कुछ गलती हुआ है तो उसे आप जो है सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नया लगा दीजिएगा, नहीं, आपको साफ साफ बोला गया कि जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें किसी भी तरीके का त्रुटि है तो उस त्रुटि को सुधारना है, ना कि यहाँ पर नया जो है आपको अपलोड कर देना है। तो नया कोई भी चीज़ है वो आपका यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप लोग नया अपलोड कर देते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपका आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अपेयरिंग अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर बोला गया कि अपेयरिंग अभ्यर्थियों के पास जो आपकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध हो गया है तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड का मतलब नॉर्मल सी बात है, एक तो सीटेट वाले थे और दूसरा यहाँ पर बीएड और डीएलएड वाले थे। तो यदि आप बीएड और डीएलएड वाले होंगे, आपका रिजल्ट आ गया होगा तो यहाँ पर करेक्शन करके जो आपका अपेयरिंग वाला था उसे हटाकर आप वहाँ पर नंबर वगैरह डाल के अपना सुधार कर सकते हैं। बाकी सीटेट दूसरा मैटर था तो सीटेट का भी रिजल्ट ही नहीं आया है तो आप उसी तरीके से अपेयरिंग है तो उसी तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है कि आपके पास आया होगा तब अपलोड करिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आया है तो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है उनको इसके संबंध में बाद में जो है आपका सूचित किया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका अभी करेक्शन हो रहा है इसमें आप लोग करेक्शन नहीं कर पाएंगे। एक बार और यहाँ पर पढ़कर बता देते हैं कि वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है उनको इसके उनको इसके संबंध में बाद में जो है आप लोगों को सूचित किया जाएगा, मतलब बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप मतलब जैसे जो बच्चों वाला काम होता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपका ऊपर वाला पढ़ लिए कि वहाँ पर दिया था शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में संशोधन को लेकर। तो देखिए वहाँ पर संशोधन का मतलब यह है कि जो आपके नंबर वगैरह हैं, जैसे किसी का 50 नंबर है वो यहाँ पर 40 नंबर डाल दिया, फिर 50 की जगह 90 नंबर डाल दिया, या फिर जो आपका बीएड हो, डीएलएड हो या फिर सीटेट हो उसका सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर या फिर एनआई इस तरीके से लिख दिया, तो उसमें आपका किसी भी तरीके का त्रुटि है तो आप वहाँ पर सुधार कर सकते हैं, ना कि आप डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा, सिर्फ आप सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप सुधार मत करिएगा जिनको बीएड से डीएलएड बदलना है, क्योंकि सुधार तो आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, लेकिन जो आपका बीएड का था उसके स्थान पर जो आपका डीएड का डिटेल है उसे जो है आप मत भर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ जो है आप लोग को दिशा निर्देश दिया है। और यदि मान लीजिए आप जाकर वहां पर चुलचाल करते हैं कि देखते हैं भराता है या फिर नहीं, बचकाना वाला काम करते हैं, बच्चों वाला काम करते हैं और इसको पढ़ने के बाद भी आप लोग इसे इग्नोर करते हैं और यदि पेंडिंग फंसा देता है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। और किसी भी तरीके का गलती होगा तो स्वयं के ऊपर जिम्मेदारी जो है वो आप अपना समझिएगा। और नॉर्मल सी बात है, यदि कोई उस तरीके का गलती होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर का मतलब आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने 2 बार आपको पढ़कर बता दिया कि आपको बाद में अतिरिक्त से जो है वो सूचना दी जाएगी। अभी जो है आपको किसी भी तरीके का टेंशन हो या फिर आपका जो मतलब चुलबुलाहट मच रहा हो कि कब हम जल्दी बदलें, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर संतोष रखिए, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि आपको बदलने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि आपका बदला जाएगा, बिना बदले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी पीआरटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट जो है आपका बाद में मिला है, आगे हम इसके बारे में बता भी देंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है।
बाकी यहाँ पर दूसरे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरते टाइम अपना 12th प्लस डीएलएड कर दिए थे, और खास करके ये मतलब अभ्यर्थी हैं यूपी वाले। मतलब यूपी में क्या होता है कि यूपी में आपका ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड होता है, बिना ग्रेजुएशन के डीएलएड नहीं होता है। लेकिन आप अदर स्टेट में देखेंगे या फिर कहीं पर भी देखेंगे तो जो आपका डीएलएड होता है, या फिर जो आपका बेसिकली प्राइमरी में डीएलएड का मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, वो आपका क्वालिफिकेशन ही 12th होता है। क्योंकि आपने एनआर डीएलएड किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो एनआर डीएलएड का मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो आपका 12th था, और यहाँ पर 12th आपका है तो आप एनआर से डीएलएड कर सकते हैं। तो ये दो लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि उन लोग फॉर्म भरते टाइम 12th प्लस डीएलएड कर दिए थे और 12th प्लस एनआर डीएलएड कर दिए थे। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर क्या है कि अब आप लोगों को यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपका टेंशन हो रहा है कि हमें जो है ग्रेजुएशन प्लस जो है आपको डीएलएड करना है। तो देखिए सबसे पहले बता दें कि यदि आप 12th प्लस डीएलएड से फॉर्म भर दिए हैं तो यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा आप समझिए जो आपका प्राइमरी का मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th प्लस और जो है आपका उसके साथ डीएलएड होता है। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हो लेकिन आप लोग 12th प्लस डीएलएड से फॉर्म भर दिए हो तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा आप थोड़ा सा भी सोचिए, जो आपका डीएलएड वाला होगा तो क्या आपके डीएलएड के सर्टिफिकेट में या फिर मार्कशीट में कहीं मतलब इस तरीके का लिखा है कि आप जो है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाले हैं? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका लिखा होगा कि आप डिप्लोमाधारी हैं, आप डीएलएड जो है इस सत्र में किए हैं, और जो है आपका कुछ नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है। और ऊपर हमने आपको कई बार दिखाया कि आपके फॉर्म में जो आपका करेक्शन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, जो कुछ भी भरे होंगे, उसका मूल का मतलब ओरिजिनल जो है आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट या फिर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। तो बेसिकली जो आप फॉर्म भरे हैं वहीं लेकर जाना है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको उतना टेंशन नहीं लेना है कि हमारा ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है और हम यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड से फॉर्म भर दिए तो अब हमारा रिजेक्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का किसी का भी रिजल्ट मतलब रिजेक्ट नहीं होगा। आप लोग अभी केवीएस का पेपर दिए होंगे इसके पिछले साल, तो उसमें क्या था, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यूपी वाले थे, क्या आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड लगा था? नहीं, 12th प्लस जो है आपका डीएलएड लगा था। तो इस बात को टेंशन मत लीजिए। बाकी यदि मान लीजिए इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हम ऐसा बात नहीं मानेंगे, हम बदलेंगे, हम बदल कर रखेंगे, मतलब हम बदल कर यहाँ पर रहेंगे, हम अपना 12th से डीएलएड जो है करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी तो फिलहाल के लिए आप नहीं कर सकते हैं और करिएगा भी मत, क्योंकि ये जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है बेसिकली आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी यहाँ पर बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। लेकिन अभी आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बीएड से डीएलएड होगा, मतलब जो बीएड वाले हैं वो यहाँ पर डीएलएड करेंगे, और डीएलएड करने के साथ आप लोग डीएलएड का जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तब उसी समय जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड करना चाहते हैं, तब उस टाइम पे जो है आप यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप लोग 12th प्लस डीएलएड से फॉर्म भर के ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड करते हैं तो इसके संबंध में बीपीएससी की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आएगा, तो इसकी स्वयं आप खुद जो है वो जिम्मेदारी लेकर 12th प्लस जो है वो डीएलएड करिएगा। क्योंकि जो बीपीएससी की तरफ से बोला जा रहा है वो सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों को लेकर बोला जा रहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर डीएलएड जो है वो चेंज मतलब बदल कर डीएलएड जो है कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड को ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड की तरफ से कुछ भी यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग न बदलें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर बदल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो आप यहाँ पर चेंज करेंगे बीपीएससी के पास जो है ऑलरेडी आपका डाटा रहेगा कि आप लोग वहाँ पर क्या क्या जो है बदलाव किए हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो हर एक चीज़ जो है आपका देखेंगे, उसके बाद ही जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सत्यापित करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स आगे भेजेंगे ताकि आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए और मेरिट सूची है उसमें जो है आप लोगों को शामिल जो है आपका किया जाए, बेसिकली आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है। जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। बाकी आपको लगता है कि दिक्कत है, हम ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड करना चाहते हैं, तो जब यहाँ पर मौका मिलेगा बीएड वालों को कि बीएड वाले यहाँ पर अपना बदल कर डीएलएड कर सकते हैं, तब उस टाइम पे भी आप जो है कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मत करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट देखा और मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने देखा कि वो यहाँ पर बोले हैं कि अभी तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग सिर्फ जो आपका चेंज करने वाला ऑप्शन है उसमें हम चेंज कर दें अपना 12th से डीएलएड और जो उसका नंबर है या फिर जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नंबर है क्या उसको हम यहाँ पर बदल दें? तो देखिए यहाँ पर मत बदलिएगा, क्योंकि आप पूरा सिस्टम ही बदल रहे हैं। क्योंकि उसमें जो आपको बदलने का मौका मिला है सिर्फ आपके त्रुटि को लेकर बोला है कि उसमें कोई किसी भी तरीके का गलतियाँ हों तो आप उसमें बदलिए। ऐसा नहीं बोला गया हो कि आप 12th प्लस डीएलएड हैं तो आप वहाँ पर बदलकर ग्रेजुएशन प्लस जो है वो डीएलएड कर दीजिए। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका भी कुछ यदि बीच में फंसाता है तो यदि फंस जाएगा तो आप ही उसकी जिम्मेदारी लीजिएगा। फिर नॉर्मल सी बात है यदि कोई दिक्कत होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर होते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप शिक्षक भर्ती से जो है बाहर होंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो कुछ भी सूचना वगैरह हो रहा है आपको जब दिया ही जा रहा है तो अब यहाँ पर जो है आपका मतलब यहाँ पर क्यों उतनी घबराहट है कि आप यहाँ पर बदलने के लिए इतने जो है उतावले हो रहे हैं? तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर तो जो बीपीएससी टीचर वाले हैं, मतलब बीपीएससी प्राइमरी टीचर वाले हैं, उनका 20 से 25 सितंबर के बीच जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। हो सकता है कि इससे पहले भी जो है आप लोग को बुलाया जाए। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन को लेकर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, जो कि उसमें हमने अपने हाथ से लिखकर मतलब कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको हम वहाँ पर बना मतलब उस वीडियो में जो है हम डिस्कस कर दिए हैं। इस वीडियो का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाकर जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो प्राइमरी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपका 20 से 25 तारीख के बीच में होगा। हो सकता है कि उससे पहले ही आपको बुलाया जाए, तो अब तब आप सोचेंगे कि चलिए उस टाइम पे हम अपना डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम अपना सोचेंगे। तो देखिए तब तक आप बहुत गलती कर चुके होंगे। यदि मान लीजिए उस टाइम पे कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, फिर आप वहीं अपना डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था करेंगे, तब तक जो है आपका समय निकल जाएगा। और बिना डॉक्यूमेंट्स के, आधा अधूरा डॉक्यूमेंट्स के आप जाते हैं बीपीएससी के पास मतलब शिक्षा विभाग के पास अपना वेरिफिकेशन कराने, तो जाहिर सी बात है वहाँ से आपको बाहर जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए उस वीडियो को जाकर देख लीजिए और वहाँ से देखिए कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है और कौन सा नहीं है, और जो नहीं है उसको लाने का जो है आपका क्या प्रोसेस है और कितना दिन समय लगेगा, ताकि आप समय रहते जो है अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है वो रख लीजिए। क्योंकि जब भी बुलाया जाए तब बहुत आसानी से आप जाइए और हंसी खुशी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो और जो आपका रिजल्ट है उसमें नाम हो, फिर उसके बाद जो आपका आगे की प्रक्रिया जो आपका ज्वाइनिंग का है उसमें जो है आप ज्वाइनिंग कर लें। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है हम शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट वगैरह होते हैं तो टेलीग्राम पे आपके जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर बता दें, आप भी यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीचर एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा, क्योंकि जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर एक साक्ष्य के साथ और एक तरीके से जो आपके मन में मतलब जो आपका कन्फ्यूजन होता है उसके साथ यहाँ पर जो है वो शेयर किया जाता है। भले ही बहुत सारे अभ्यर्थी आधा अधूरा वीडियो देखकर मतलब वीडियो देखने से पहले उन लोग कमेंट कर देते हैं कि हमारा इस तरीके से है, कैसे होगा। तो आप यहाँ पर हर एक चीज़ वीडियो में आपका बता दिया गया, तो आप वीडियो देख लेंगे तो नॉर्मल सी बात है आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आपकी गलती है और कैसे जो है आपका यहाँ पर सही जो है आपका किया जाएगा। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।